जय योगोर हाड़ मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार है। मैं तांत्रिक साईदास आज आप सबकी मांग पे लेके आया हूं गुप्त जानकारी प्रेतनी से संबंधित। कई सारे लोगों ने पूछे कि गुरुजी आपने प्रेतनी साधना तो डाल दिए, प्रेतनी की उत्पत्ति कैसे हुई या प्रेतनी कैसे जल्द सिद्ध हो, उसका राज बताइए हमें। तो सबसे पहले जानते हैं प्रेतनी क्या है और कैसे बनती है। हर एक चीजों के पीछे एक राज होता है। एक सिद्ध पुरुष, एक सिद्ध साधक पहले वो जानने की कोशिश करता है। ऐसे स्त्री जो मृत्यु से पहले कई सारे गलत कार्यों में लिप्त हो, झूठ बोलने में, धोखा और फरेबी करने में, कई तरीके से चोरी करने में, कई तरीके से झगड़ालू औरत, जो किसी भी तरीके से अगर इनकी अस्वाभाविक या अकाल मृत्यु होता है और सही तरीके से इनकी श्राद्ध ना दिया जाए, या ऐसे पापी और व्यभिचारी स्त्री जिनकी किसी भी तरीके से अकाल मृत्यु होता है, फिर इनकी श्राद्ध ना ही दिया जाता है, ना दिया जाता हो, ऐसे स्त्रियों की आत्मा मृत्यु के पश्चात अपनी पाप कर्म के हिसाब से कभी डायन, कभी डाकिनी, कभी प्रेतनी, कई सारी और योनि में चले जाते हैं। तो ऐसे स्त्रियों के मन में कई सारे लालसा भरे हुए रहते हैं मरने से पूर्व, जैसे कि पति सुख, बहुत सारी पैसा कमाना, हर तरीके से संपन्न रहना, जिस वजह से ऐसे स्त्री गलत कार्य कर बैठते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आगे चल के उनके पाप की मात्रा जो है बढ़ जाता है। फिर अस्वाभाविक मृत्यु या अकाल मृत्यु के कारण इनकी आत्मा को सही से सदगति नहीं मिल पाता है। फिर श्राद्ध वगैरह ना दिया जाने के कारण इनकी आत्मा अनंत काल तक इस पृथ्वी लोक में भटकता रहता है। ऐसे आत्मा जो है साधक को जल्द सिद्ध होता है, बस उनका कुछ राज जानना जरूरी है। प्रेतनी को यानी मृत स्त्रियों की आत्मा को स्वादिष्ट व्यंजन खाना पसंद होता है। इसका मतलब मिठाई भी हो सकता है, या तो मांस होता है, मांस मछली अंडा भी हो सकता है। और ऐसे स्त्रियों को सजना बहुत ही प्रिय होता है, सबरना, कई सारे पुरुषों के साथ संबंध बनाना। तो ऐसे स्त्रियां मरने के उपरांत, मरने से पहले जो इच्छा पूर्ण नहीं कर पाए, मरने के पश्चात इनकी आत्मा यही सब इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रेतनी में तब्दील हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को तांत्रिक जब सिद्ध करता है या कोई साधक इसे सिद्ध करता है तो ये जल्द सिद्ध हो जाते हैं। फिर साधक से ये भोग की मांग करते हैं, उसके बदले साधक का हर वो कार्य करते हैं। लेकिन कई सारे प्रेतनियां ऐसे होते हैं जो अपने जीते जी बहुत सारी पुण्य कर्म करते रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में किसी भी दुर्घटनावशत उनसे कोई बड़ी भूल चूक हो जाता है, जिस वजह से भी वो प्रेतनी बनते हैं। और वो आम प्रेतनी नहीं बनते, कोई शक्तिशाली प्रेतनी बनते, जैसे विशाल नेत्री प्रेतनी। ये बहुत ही शक्तिशाली औरत की आत्मा होते हैं। जो औरत जिंदा रहते समय बहुत ही सारे पुण्य कर्म करता है, लेकिन कोई बड़े गलती के कारण इनकी आत्मा जो है पृथ्वी लोक में भटकती रहती है। तो ऐसे जो प्रेतनी होते बहुत ही ताकतवर होते हैं। ये घड़ाधन निकाल के भी दे सकते हैं आपको। साधक की इच्छा पूर्ति के लिए उसे स्त्री रूप में इसके साथ रह सकती है, संबंध भी बनाते हैं, समाज में प्रतिष्ठित करते हैं साधक को, 24 घंटा सुरक्षा देते हैं अपने साधक को। खास तौर पे विशाल नेत्री प्रेतनी जो होता है, ये
सोने की मुद्रा देती है, साथ में एक रसायन पान कराता है, जैसे शरीर में बल वृद्धि और कई सारे दिमाग में तेजी आना, ये सब हो जाता है प्रेतनी की रसायन पान से। कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसा कार्य तो किन्नरी करते हैं, कई और शक्तियां करते हैं, लेकिन आप मानो या ना मानो, कई सारे ऐसे प्रेतनी है जिनके पास इतनी ताकत है जो यक्षिणी के बराबर भी माना जाता है। जैसे आत्मा दो तरीके से होते हैं, एक तो पापात्मा, दूसरा है पुण्यात्मा। तो पापात्मा क्या होता है? एक पापी इंसान की आत्मा को पापात्मा कहते हैं। एक सन्यासी साधु संत की आत्मा कई बार आखिरी समय पे कोई गलत कार्य करने की वजह से ये पृथ्वी लोक में भटकते रहते हैं, या उनके श्राद्ध वगैरह सही से ना होने के कारण उनको मोक्ष नहीं मिल पाता है, वो होते हैं पुण्यात्मा। दो तरीके के आत्मा को सिद्ध किया जा सकता है। जो पुण्यात्मा होते हैं वो बेहद ही ताकतवर होते हैं। उन्हीं में से एक है विशाल नेत्री। इनकी उत्पत्ति कैसे हुआ मैंने बता दिया। एक समय पे विशाल नेत्री प्रेतनी जब जिंदा थी, एक औरत के स्वरूप में बहुत ही सारा पुण्य कमाया है, बहुत ही अच्छे कार्य किए, लेकिन कोई किसी दुर्घटनावश अकाल मृत्यु होने के पश्चात इनकी श्राद्ध सही से नहीं होने के कारण या कुछ गलत ऐसे कार्य आखिरी समय पे किए जिस वजह से वो प्रेतनी योनि में फंस गए। ऐसे प्रेतनी को विशाल नेत्री प्रेतनी कहा जाता है। और शक्ति एक नहीं होते, शक्ति अनेक होते हैं। विशाल नेत्री प्रेतनी जैसे एक सैकड़ों है, एक साथ सैकड़ों व्यक्ति साधना में बैठेंगे तो सैकड़ों विशाल नेत्री को सिद्ध करेंगे। विशाल नेत्री कोई एक नहीं है। तो ऐसे शक्ति जो होते हैं बहुत ही अमूल्य होते हैं, जिसका कोई मोल नहीं कर सकता है, और जल्द सिद्ध होते हैं। इनको भोग जैसे मिठाई की लालच में ये या कुछ और चीजों की लालच में सिद्ध हो जाते हैं। इनको जल्द सिद्ध करने के गुप्त राज यही है, इनको जो चीज पसंद है वही चीज इनके सामने रखो, ये जल्द सिद्ध हो जाते हैं। और साथ में तंत्रोक्त मंत्र का जप करने से सिद्ध हो जाते हैं। और विशाल नेत्री साधना बेहद ही आसान है, लेकिन ऐसे शक्तियों को ज्यादा दिन अपने साथ नहीं रखना चाहिए। जल्द से जल्द इनसे जितना भी कार्य हो सके, जैसे कि 2-3 साल रखे उतना ठीक है। इनसे सारा कार्य होने के पश्चात इनका विसर्जन करें और कोई उच्च कोटि की साधना करे ताकि साधक की आत्मा को मोक्ष मिल सके। यही इसका राज है। जय योगोराडो।